अनिश्चितकालीन धरना। सिंदरी बस्ती के दूसरे गुट के ग्रामीण दे रहे पंप हाउस पर धरना। आपको बता दें कि पेयजल आपूर्ति को लेकर हर्ल सेंट्रलिंग टैंक के बाहर सिंदरी बस्ती के ग्रामीणों ने शुक्रवार से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। हालांकि सिंदरी बस्ती के दूसरे गुट ने भाकपा माले नेता छोटन चटर्जी के नेतृत्व में सिंदरी बस्ती पंप हाउस के बाहर धरना प्रदर्शन किया। सेटलिंग टैंक के बाहर धरना का नेतृत्व कर रहे भक्तिपद पाल ने बताया कि हर्ल सिंदरी प्रबंधन सिंदरी बस्ती में जल आपूर्ति व्यवस्था नहीं कर रही है। वे धनबाद नगर निगम से पानी लेने के लिए सिंदरी बस्ती के ग्रामीणों पर दबाव बना रहे हैं। ग्रामीण हर्ल प्रबंधन से जल आपूर्ति चाहते हैं। विस्थापित प्रमाण पत्र के लिए न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। ग्रामीणों को होल्डिंग टैक्स के साथ जलापूर्ति खर्च देकर दोहरी मार झेलनी पड़ी। विस्थापित प्रांगण पत्र के लिए न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। ग्रामीणों को होल्डिंग टैक्स के साथ जलापूर्ति खर्च देकर दोहरी मार झेलनी पड़ी। वहीं दूसरी ओर सिंदरी बस्ती पंप हाउस में सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो के निर्देश पर भाकपा माले के नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया। नेतृत्वकर्ता छोटन चटर्जी ने बताया कि जब तक हर्ल प्रबंधन सिंदरी बस्ती के ग्रामीणों को जलापूर्ति नहीं करती है तब तक पंप हाउस गेट पर धरना देते रहेंगे। उन्होंने चेतावनी भरे स्वर में कहा कि अगर हर्ल प्रबंधन कोई सकारात्मक पहल नहीं करता है तो ग्रामीण पंप हाउस का गेट जाम करने को विवश हो जाएंगे। हर्ल एचआर आशुतोष चंदन ने बताया कि ग्रामीणों के साथ पहली वार्ता विफल हो गई थी। प्रबंधन प्रयास कर रही है। सेटलिंग टैंक के धरना में विजय बाउरी, अनिल मंडल, आशीष मंडल, उमेश दास, पप्पू मल्लिक, विधान मंडल, शक्ति रजवार, दीनू रजवार, कालीपद मल्लिक, विनय मंडल, शिबू मंडल, दीनू पाल, उत्तम मंडल, साधन पाल सहित कई ग्रामीण महिला पुरुष मौजूद थे। सिंदरी बस्ती के पंप हाउस में धरना में राजीव मुखर्जी, अनिल सिंह, मिथुन मंडल, विमल कुमार, जीतू सिंह, बिरंची महतो, मीरा मल्लिक, वैसाखी मल्लिक, दीपाली मल्लिक उपस्थित थे। अभी आप लोग धरना में बैठे हुए, क्या कुछ हुआ है? धरना में हम लोग पानी की समस्या को लेकर के बैठे हुए हैं। आप सभी को मालूम है कि ये पानी की समस्या को लेकर के हम लोग विगत लोकसभा चुनाव से लड़ते आ रहे हैं। अभी तक बेनतीजा रहा, इसीलिए हम लोग आज से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे और इसकी सूचना हम लोग जिला प्रशासन को देकर के। कौन जगह पे आप लोग बैठे हुए? अभी हम लोग बैठे हुए हैं आपको स्टार्टिंग टैंक के जो मेन गेट है उसके बाहर। ऐसे क्यों आप लोगों ने वोट बहिष्कार किया, उसके बाद आज धरने पे बैठे और रीजन क्या हुआ? क्यों नहीं आप लोग अधिकार मिल पाया? बात ये है कि हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा दो जगह लड़ाई चल रही है। एक न्यायालय में इस सब मुद्दा को लेकर के, एक न्यायालय के बाहर आउटसाइड ऑफ द कोर्ट। ये बात है कि हम लोग जो चुनाव बहिष्कार किए थे उसमें जिला प्रशासन की अध्यक्षता में विपक्षी वार्ता हुई थी। हल प्रबंधन को स्थायी समाधान न होने तक टैंकर द्वारा पानी मुहैया कराने की बात आई थी। हल प्रबंधन ने क्या किया, 2 महीना तक पानी दिया, उसके बाद बंद कर दिया। उसके बाद हम लोग फिर जिला प्रशासन के पास गए, हल प्रबंधन को लिखा, लेकिन फिर से वो पानी चालू नहीं किया। बाद में आपको इस दरमियान विधानसभा का चुनाव आ गया, फिर बातचीत बेनतीजा रहा, कोई फैसला नहीं आया। क्यों नहीं आया? होना तो चाहिए था। जैसे आप लोगों ने पहले त्रिवर्षीय वार्ता हुआ उसमें लिखित उन्होंने दिया कि हम लोग करेंगे, तो जब तक पानी व्यवस्था ना हो तब तक तो आपको टैंकर देना चाहिए था उनको। बात ये हुई थी कि ये शुरू से ही अड़े हुए हैं आपका हल प्रबंधन कि पानी डीएमसी देगा। हम लोगों का कहना है कि पानी हमको डीएमसी से नहीं लेना है, पानी हमको हल से लेना है। ये बार बार उसी बात को दोहराता है और ये बोलता है कि हमने डीएमसी को इसका पैसा देते हैं, डीएमसी से आप पानी लीजिए। हम बोला कि डीएमसी से पानी अगर हम लेंगे तो वो जल का टैक्स लेगा, होल्डिंग टैक्स लेगा, जो मैं देने के लिए तैयार नहीं हूँ। उसका वजह ये है कि हमने जो जमीन एफसीआई को दिया, हम लोग आज तक जब से जमीन अधिग्रहण हुआ 1946 से,
उसी जमीन पर बसे हुए हैं और उस जमीन का मालिकाना हक के लिए हमने न्यायालय भी गए हैं। अगर हम इनका डीएमसी से पानी लेते हैं तो मेरा जो लड़ाई है वो खत्म हो जाएगा और हमको जमीन का मालिकाना हक नहीं मिलेगा। हम लोग फिर घुसपैठी कर लाएंगे। अपना परिचय दीजिए। अभी तक आपका कोई वार्ता हुआ है क्या किसी से? आज आए थे वो लोग। कौन कौन आए थे? आज सीनियर एचआर आशुतोष टंडन आए थे, आकाश सिंह आए थे और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और उसके साथ भी और 2 सिक्योरिटी ऑफिसर थे। क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन बेनतीजा रहा। वो बोले कि पानी का काम हम डीएमसी को दिए हैं। हम बार बार उनको बोले हैं आज भी कि हमको डीएमसी वाला पानी नहीं, आप डीएमसी से वार्ता कर लीजिए, वो क्या देगा नहीं देगा आप कैसे उससे सल्टिएगा। पानी हम आपसे लेंगे, हम पानी का कोई टैक्स नहीं देने वाले हैं, ना होल्डिंग टैक्स देने वाले हैं जब तक कि मेरा लड़ाई वो से चल रहा है। चौथी बार ये बात आप नहीं रख पाए, चौथा बार आप बात रखते हैं, वार्तालाप हुई है, ये चौथा था। इसके बाद अगर नहीं होता तो इसके बाद आप क्या करेंगे? अभी हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और इसको धरना प्रदर्शन को जारी रखते हुए इनका जो प्लान का सारे सिस्टम बंद कर देंगे। अगर बात नहीं की होती है तो सारे सिस्टम बंद कर देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। फर्ज मैनेजमेंट हाय 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 हाय। फर्ज मैनेजमेंट हाय 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 हाय। फर्ज मैनेजमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। फर्ज मैनेजमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज आप लोग धरना बैठे? और हमारे पूर्वजों ने सिंचाई को जगह दिया, उस जमीन पे प्लांट बैठाया गया, उसके माध्यम से हम लोग को पानी आज तक हम लोग को नहीं मिला। इसके कारण से आज हम लोग गेट जाम किए हैं और पानी का बहुत ही हम लोग को दिक्कत हो रही है। और हम नदी से पानी 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर से पानी हम लोग को जितने लेडीज जेंट्स लोग हो करके ले आते हैं। तो बहुत ही दुख की बात है कि जब से देश आज़ाद हुआ है लेकिन हमारे सिंदरी बस्ती पानी बगैर तरस रही है। कहीं न कहीं इसमें जिला प्रशासन भी जिम्मेवार है। जिला प्रशासन को सारे आदेश दे दिया हल को और एसआई को कि आपने पानी उसको उपलब्ध करा दीजिए, लेकिन अभी तक पानी नहीं आया। मेरे गाँव पे पानी नहीं आया, तो ये बहुत ही दुख की बात है। जबकि जिला प्रशासन के पास हर मैनेजमेंट पाने को तैयार नहीं है। तो बताइए अब हम लोग कहाँ जाएँ? मजबूरन होकर के हम लोग सेल्टिन टेक के जो मेन गेट जो दरबार है उन्हीं पे बगल में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी अनिश्चितकालीन के लिए। ये पानी कहाँ कहाँ सप्लाई होता ये है? पानी सिर्फ टाउनशिप में सप्लाई किया जाता है और मेरा ही बगल से वहाँ आपका क्या नाम है, क्या बोलते हैं, पम्प हाउस, वहाँ 3 पम्प हाउस लगा हुआ, 2 में जाता है आपका पंचायत क्षेत्र में बलियापुर, ये वो आता हल्का ये एफसीआई का शुरू पे आपका सेल्टिन टेक लगा हुआ, यहीं से पानी फिल्टर हो करके वो आपका क्या नाम है शहर में पानी को दिया जाता है। बाकी हम लोग जो गाँव हम लोग का है, जो विस्थापित हम लोग हैं, इसको इसका बाल बच्चा को अभी तक पानी नहीं दिया गया। इसका जिम्मेवार बड़ी परेशानी हम लोग, इसका जिम्मेवार जितना सारा है कौन है? हल आपका क्या नाम है एफसीआई मैनेजमेंट है और हल का जो प्रबंधक है वही नजर तो वही लोग। बाकी जिला परिषद तो सब में कह दिए कि उनको पानी दीजिए, पानी बगैर जिएगा कैसे? तो आज हम लोग यही समस्या। क्या नाम हुआ आपका? मेरा शुभ नाम है विजय कुमार बावरी, हम सिंदरी बस्ती के रहने वाले। धरना का रीजन क्या है, क्या क्यों आप लोग जो अपनी मांग? हमारी अभी फर्स्ट प्रायोरिटी में जो मांग है वो हमारा पीने का पानी का है और इस पीने का पानी के लिए, रोजगार के लिए और हमारा पुनर्वास के लिए हम लोग ने आंदोलन शुरू किए और हम लोग ने लोकसभा का 2024 का बहिष्कार भी किए थे। इसी को देखते हुए प्रशासन ने इलेक्शन का बाद हम लोग को 27/10/24 को उपायुक्त का सभागार में बुलाया गया था। विस्थापित मोर्चा, हाल प्रबंधन और प्रशासन थे। प्रशासन ने साफ शब्दों में लिख दिया है उसका अनुपालन हाल प्रबंधन नहीं कर रहा है।
उसमें साफ लिखा हुआ है कि आपको पानी अभी तत्काल टैंकर से सप्लाई करना है जब तक नल का पानी कनेक्शन नहीं होता। हम लोग इसी में अड़े हुए हैं और अगर उनको पानी नहीं पिलाना है हमको स्थापित को, तो यही बात को जाके डीसी सभागार में बोल दे या डीसी को बोल दे, हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। अपना पर्चा दीजिए। वहाँ पे कथा तुम्हारे खबर बोला কত বছর হলো তোমাদের কাছে জল পাওয়া যায়? क्या नाम हो आपका? अपना नाम का बोलूँ। बोलना चाहते हैं? हम लोग 26 तारीख को जो बोले थे केंद्रीय फर्टिलाइजर विस्थापित मोर्चा 26 तारीख को सेटलमेंट टाइम में पानी के लिए हम लोगों ने जो बोले थे कि पूरा गांव में जितने हम लोग गांव में इलेक्शन से जो बात हुआ था वो बात को हमारे प्रशासन कानून विभाग हमारे जो कंपनी FCI और हर जिनसे बातचीत इससे पहले हुआ इलेक्शन से बहुत समय पार हो गया, लेकिन अभी तक हमारे गांव में न पानी का कुछ भी स्थायी व्यवस्था हुआ न कुछ। हमारे गांव के लोग नदी का पानी गंदा पानी पी के अपना जीवन यापन कर रहे हैं, किसी तरह ढो के इधर उधर से कर रहे हैं, अपना जीवन यापन पूरा कर रहे हैं। इससे हम लोगों का गांव वालों का तबीयत भी काफ़ी खराब हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ने 26 तारीख का जो डेट फिक्स किया है, लेकिन हमारे जो FCI और हाल के जो प्रशासनिक विभाग ने हमको जो बोले थे कि 10 बजे तक हम लोग कुछ आप लोगों के लिए अच्छा कुछ ले आएंगे व्यवस्था, लेकिन वो भी व्यवस्था नहीं कर पाए। ठीक है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अब कल से हम लोग अनिश्चितकालीन नाकाबंदी करेंगे, गेट बंदी अनिश्चितकालीन करेंगे। अब इसका जिम्मेदारी हल प्रबंधन FCI और पूरा प्रशासन विभाग होगा, क्योंकि अब हर घर को हमारा पानी चाहिए, हर घर पानी। जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ नाकाबंदी हर अनिश्चितकालीन रखेंगे, पूरा बंदी रखेंगे, कहीं भी पानी नहीं सब जाने देंगे हम लोग। इसका जिम्मेदारी हल FCI और पूरा प्रशासन होगा। यह हम लोग छोड़ेंगे नहीं जब तक नहीं हम लोग को मिलेगा ये हमारा हक और अधिकार। ये हम जमीन का दाव का हक है, ये हक हम किसी को नहीं जाने लेने देंगे। पहले हम जमीन दादाओं का हक और अधिकार देना पड़ेगा, उसके बाद आप कहीं भी जाके जो करना कीजिए। क्या नाम है? आपने जो भी किया इतना दिन हम लोगों ने मेरे बाप दादाओं मेरे पूर्वजों को बहुत आप लोगों ने ठगे हैं, लेकिन अब वो ठगने अब हम लोग नहीं देंगे। अब हम लोग सेकंड डे के मेन गेट में आए हैं। इसके बाद जब तक हम लोग का सोल्यूशन नहीं होता हर घर पानी, तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं और नाकाबंदी अनिश्चितकालीन रखेंगे। ये जिम्मेदारी जो होगा वो प्रशासन होगा, ये हम लोगों का नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों ने हम लोगों को वादा खिलाफी किए हैं, बात करके अपने बात से मुकर दिए हैं। इसका जिम्मेदार आप सब होंगे। यही बात करके मैं मंटू मलिक सिंधी विस्थापित मोर्चा से बोल रहे हैं।